ये बेटा भव सागर में जाके अटकी रह बिना राम भजे, बिना राम भजे तेरा न पारो। छुटी जाए अटारी महल बखरी, तनी चेत करा नाही बिना राम भजे, बिना राम भजे तेरा न पारो नहीं। नमस्कार, मैं हूँ न्यूज लाइव देवेंद्र उपाध्याय। आज हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि एक ऐसी विषम परिस्थिति आ चुकी है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले, प्रभु श्री राम को मानने वाले सभी लोग हर जगह, चाहे वह तहसील स्तर का हो, चाहे वह ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, तो चाहे प्रदेश हो, तो पूरे भारतवर्ष में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हिंदू सम्मेलन, हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, तमाम सुंदरकांड का पाठ, जो भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो भी पूजन अर्चना या जो भी होता है, वो विधिवत पूजन के साथ सभी हिंदू भाई हमारे इकट्ठा हो रहे हैं। और आज सुल्तानपुर जिले के कादीपुर के अंतर्गत दोस्तपुर के करीब में ग्राम सभा दूल्हापुर बाबरीपुर हनुमान मंदिर पर बड़ा ही सुंदर सा आयोजन, बड़ा ही प्यारा सा आयोजन हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सारे हमारे भक्तगण, हमारे हिंदू भाई एकत्रित हुए हैं। कुछ हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि जो जिनके लोगों के ऊपर है, ऐसे यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, रमेश तिवारी जी हैं, मनोज जी हैं, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तो आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। और आप सभी जितने भी हमारे देवदल चैनल को देखने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत ही शुभ संदेश के अंतर्गत उनसे वार्ता करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम, जो कि एक इतना बड़ा हमारा परिवार है, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये जब नाम आता है तो हमारे हृदय में, हमारे जेहन में एक बात तो आ ही जाती है कि हमारे भारत वर्ष के एक ऐसे सपूत जो कि किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी दुर्घटना हो या कोई भी आपत्ति विपत्ति आती हो हमारे पूरे देश के ऊपर या फिर तो पूरे विदेश के ऊपर, तो ऐसा एक संघ है जो कि हर दुख में या कोई विपदा आती हो भारतवर्ष पर या पूरे विश्व पर, तो जो अगर एकता का प्रतीक के रूप में और इकट्ठा होकर के खड़ा होता है और सबकी सेवा करता है, तो वो एक ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह विभाग संघ संचालक सुल्तानपुर जिले से हमारे बीच में, जिनकी गरिमामय उपस्थिति हुई है, ऐसे हमारे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी असीम कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहती है। ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हृदय राम जी का आगमन हुआ है। सर्वप्रथम मैं देव न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना आज से 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी 1925 को प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का लक्ष्य लिया। आज पूरे देश में और भारत के बाहर भी लगभग 46 देशों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लोग समझे और कोई विशेष कार्यक्रम, जैसे शताब्दी में 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष में प्रत्येक जन तक जाए। तो विजयादशमी को प्रारंभ हुआ। विजयादशमी जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो विजयादशमी के अवसर पर प्रारंभ हुआ, और उसमें जो है पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुए। सभी न्याय पंचायत स्तर मंडल पर जो है कार्यक्रम प्रारंभ हुए और पूरे देश में प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा महीना जो है वो घर घर संपर्क का था। फिर ये दिसंबर में जो है प्रत्येक न्याय पंचायत में मंडल स्तर, जिसको कहते हैं, मंडल पर जो है हिंदू सम्मेलन के आयोजन हुए।
उस आयोजन के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज को बताने के लिए कि जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ऐसा एक संगठन है जिस क्षेत्र में कई सेवा का होगा, संस्कार का होगा, माने सभी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोग जाने, वही केवल और केवल दिशा निर्देश दे सकता है, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर सकता है। भारत को यशस्वी बनाने का काम केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य संपूर्ण भारत को जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए संपूर्ण समाज की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस संघ और समाज को अलग नहीं, एक रूप से काम करे तो जो समाज की आवश्यकता है, सामाजिक समरसता, माने सब प्रत्येक हिंदू एक भाई है। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता, संपूर्ण हिंदू समाज एक हो, ऐसा लक्ष्य लिया। दूसरा काम दिया पर्यावरण। पर्यावरण केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमारी की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण समाज की आवश्यकता है। तो पर्यावरण को ध्यान रखते हुए पेड़, पानी, प्लास्टिक, इससे हम सब प्लास्टिक से दूर रहें और पेड़ लगाएं। आगे आने वाली वर्षों में ऐसा न हो कि हम जो है अकाल मृत्यु की तरह जाएं, गर्मी आती है, अतिवृष्टि हो जाती है। अगर हमारे पर्यावरण ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा, हम यशस्वी बनेंगे, भारत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ठीक है हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ अभी बहुत हिंदुओं में जागरूकता नहीं है। बहुत से लोग अभी जैसे ये आयोजन हुआ है, बहुत से लोग आए नहीं, और अन्य धर्मों में देखता हूँ तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं धर्म के नाम पर। तो हमारे क्या ये अभी हिंदू जो है, हिंदू अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए कौन कौन सा आप लोगों ने प्रावधान किया, कौन कौन सा कार्यक्रम आपने चलाया है जो कि जिससे हमारे सभी हिंदू भाई इकट्ठा हो जाएं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं देखा होगा। प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसे जो अभी सुल्तानपुर में जो सरकारी प्रशासनिक जिला है उसमें 114 न्याय पंचायतों में कार्यक्रम हो रहा है। तो कहीं पर जो है अच्छे हुए। अभी कल भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें लगभग 250 की संख्या थी। ऐसे जिस क्षेत्र में जैसे लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके हिसाब से वो संख्या होती है। तो संपूर्ण हिंदू समाज जग रहा है। आप देखोगे कि जो है अभी इस कड़ाके की ठंड में महिलाएं, माताएं, बहनें पूजा के लिए आई हुई है और हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं, अपने मन से आए तो हिंदू समाज खड़ा हो रहा है। अब वो दूसरे को देखा जाए उनका कोई क्षणिक होता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम, हिंदू समाज का काम कोई क्षणिक नहीं है। आपने देखा होगा कि जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही दिन थी, जो 500 वर्ष का कलंक का टीका था, वो जो बाबरी ढांचा कह लीजिए, वो समाप्त हुआ। आज वो भव्य दिव्य बना हुआ है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके भिन्न भिन्न संगठनों के हिंदू समाज को जागृत किया, उसका परिणाम मिला हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही पूरे देश को आगे की अच्छी दिशा में ले जा सकता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है। इसलिए सबसे निवेदन है कि जो उसके 5 कर्म अभी में सामाजिक समरसता बताया, और दूसरा अपने परिवार को ठीक करना कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से, फिर वो पर्यावरण और स्व के जागरण और स्वदेशी ऐसे विषयों का, जिसे अपनी भाषा हम भूल गई, अपनी भाषा को देखें, अपने खान पान सब कुछ हमने विदेशियों पर आश्रित हो गए। हमारी शिक्षा भी जो है विदेशी हो गई और हमारा खान पान विदेशी, जिसके कारण से जो हम दूर जाते रहे। अब माताओं बहनों को, हम सबको तय करना चाहिए कि हम जो है अपने स्वदेशी भाव में आए और यहाँ की जितने भी भारत के हैं, तो अपना जो वेद है वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से है, उससे हम दूर चले गए थे। इसलिए उस सबको बताने का काम, जगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इसी जो हिंदू सम्मेलन है, शाखाओं के माध्यम से सबको बता रहा है। और निश्चित रूप से आने वाली सदी हिंदू सदी होगी और वो आप सबको विश्वास होगा प्रारंभ हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। हम सुधरें तो जग सुधरेगा, और ये आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया है कि हमको अपने कल्चर को, अपने धर्म को मानना चाहिए,
और इसके बाद आने वाला जो भविष्य है, हमारे कल के बच्चे हैं, उनको भी वही देखकर प्रेरित हों, ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। तो आइए हमारे बीच में देखिए बिल्कुल बगल में हमारे बाबा जी बैठे हैं, जो कि कल्याणपुर की धरती से। तो बाबा जी, ये आयोजन कैसा लगा? अच्छा लगा? सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। तो क्या भविष्य में भी ऐसा आयोजन होना चाहिए? होना चाहिए, सदा होता रहे। क्या बात है, देखिए ऐसा आयोजन होना चाहिए। और बगल में बैठे हुए हमारे आदरणीय रमेश तिवारी जी, वरिष्ठ एडवोकेट कादीपुर से पधारे हुए हैं। तो आदरणीय तिवारी जी, आप बताएंगे कि ये जो आयोजन हुआ है, ऐसा आयोजन होना चाहिए और क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? क्या उद्देश्य है? हमारे क्या हिंदू धर्म या हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जगेंगे इससे, ऐसे आयोजनों से? देवेंद्र जी, ये आज का कार्यक्रम जो है इसलिए आयोजन हुआ है कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष। अच्छा, पूरे विश्व में संघ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। संघ शताब्दी वर्ष के इसी क्रम में जो मनाया जा रहा है उत्सव, इसी क्रम में न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग ये कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन जो संगठन के निर्देश से ये चल रहा है, हर न्याय पंचायतों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके पहले और भी कार्यक्रम हुए, हिंदू एकत्रीकरण हुआ, पथ संचलन हुआ। आगे भविष्य में हमारा जो हिंदू समाज है वो जागृत हो, इसके लिए सर्वस्पर्शी शाखा, हम लोग ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां शाखा नहीं लगेगी, और इसके लिए पूरा प्रयासरत हैं। आगे बहुत से कार्यक्रम है इस संघ के जो पूर्व निर्धारित हैं। संघ हर घर में प्रवेश कर जाए, इसके लिए हम लोग अपनी पूरी योजना बना लिए हैं। ऐसा कोई हिंदू न बचे जो संघ को न जाने। पहले संघ के स्वयंसेवक को खोजना पड़ता था, आज संघ बताने पर लोग अपने आप इकट्ठा हो रहे हैं। यही हमारा जान लीजिए कि सफलता की सीढ़ी है और यही सफलता का मंत्र है। और निश्चित है कि हम लोग सफल हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु के पटल पर देखा जाएगा। और विश्वगुरु था भी और विश्वगुरु होगा भी। और इसीलिए देखिए, एक समय था हम लोग चंदन लगाते थे, तो शायद चंदन लगाते से शिखा बांधते थे तो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। लेकिन आज देखिए, मैं भी चंदन लगा के आया हूं और मैं भी सीखा, और तमाम लोग देखने के बाद लगता है जैसे हमारा हिंदू जो है जग रहा है। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और आइए इसी कड़ी में हमारे दिनेश जी हैं, जो कि बड़े ही अच्छे समाज सेवी हैं यहाँ पर। तो दिनेश जी, आपका स्वागत है देव न्यूज चैनल में। धन्यवाद देवेंद्र भैया। तो ये बताइए, जैसे अब नवयुवक जो है, जो आपके छोटे जो आने वाले भविष्य हैं, उनको भी आप लोग जागृत कर रहे हैं? बहुत भारी पैमाने पर हम लोग जुट के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव में जा रहे हैं, लोगों को संघ के बारे में बता रहे हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत कार्यक्रम हो रहा है, जो कार्यक्रम हुआ हिंदू सम्मेलन, और हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों को मतलब संघ के बारे में बताते हैं, संघ के क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बताना भी चाहिए। देखिए शिवा जी आइए चलते हैं। देखिए हमारे बीच में हमारे नंदलाल जी, जो कि जथा नामे तथा गुड़े। नंदलाल जी, आप बताइए, अच्छा लग रहा है ये आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू सम्मेलन, सभी जात पात का भेदभाव नहीं है, और उसके बाद कार्य भी हो रहा है। हम लोग हर गांव में जा करके, भारतीय जनता पार्टी के असोई मंडल अध्यक्ष हैं, जिला मंत्री भी भाजपा के हैं, लेकिन हम लोग पूर्व में। चलिए कुछ देखिए, नेताओं की बात छोड़िए, भाजपा से हैं, सपा से हैं, बसपा से, लेकिन एक हिंदू हिंदू है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे बीच में नंदलाल जी और हमारे मनोज जी जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो आइए मनोज जी से मुखातिब होते हैं। मनोज जी, ये बताइए कि आपके घर पर भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी शायद आज है, क्योंकि कलश यात्रा निकला है। तो आप यहाँ समय दे रहे हैं, तो वहाँ समय न देके यहाँ समय दे रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा दो शब्द आप बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज घर पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए हम अपना अमूल्य समय यहाँ दे रहे हैं कि हमारा देश, हमारा आगे प्रदेश सब आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बिल्कुल बहुत सही, यही सोच रखना चाहिए। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे तो आने वाला समय सुरक्षित रहेगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे क्षेत्र के जो कि कहे जाते हैं राजा, तो दिल से भी राजा हैं, कर्म से भी राजा हैं।
बाकी राजा हैं भी। तो हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्रीमान हमारे अभिभावक के रूप में अखंड प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ है। तो चाचा जी आपका स्वागत है देव न्यूज लाइव में। तो आप बताइए ये सब आयोजन जो हुआ है, अभी तो हवन भी होना है, तो आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा है, हिंदू जग रहा है। हिंदू जग रहा है, तो क्या ऐसा आयोजन होना चाहिए? होना चाहिए। ये देखिए हमारे यहाँ के बुजुर्गों का ये ख्याल है कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाला पल, आने वाला समय भी अच्छा होगा। और ये देखिए हमारे बहुत सारे यहाँ पर पधारे हुए हमारे हिंदू भाई हैं और बहुत लोग हवन करने के लिए गए हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का देव न्यूज चैनल में आने के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर सा आयोजन है, हमारे देश के कर्णधार और जो कि महापुरुष इन्हीं को देख करके हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ये देखिए जो दिखाई पड़ा होर्डिंग, हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम श्री हनुमत चालीसा पाठ, गायत्री मंत्र, हवन, पूजन, दिनांक, समय, इतना ये देखिए बहुत ही अच्छा सा लगा हुआ है और हमारे हिंदू भाई एकत्रित हुए हैं। और ये देखिए महापुरुषों के ऊपर माल्यार्पण करते हुए हमारे जो भी अतिथिगण हैं। और पुनः अगले न्यूज के साथ पुनः मिलते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। और एक मैं आवश्यक बात करूंगा कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो भी घर में बैठे हों, जो भी अपने क्रियाकलाप के सारे कर्म को छोड़ करके जहां हिंदू की बात आ जाए, जहां हमारे भारतवर्ष की बात आ जाए, हम सभी को इकट्ठा होना चाहिए सारे काम को छोड़ करके। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि हमारे घर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, उसको हमने छोड़ करके, और चूंकि हमारे हिंदू भाई सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा आयोजन हमारे देश के लिए हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपना समय दिए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपने हृदय में प्रभु को ध्यान देना चाहिए, भारत माता को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। और ऐसे कामों में हम सारे काम को छोड़ करके हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। एक बार सभी लोग बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले न्यूज के साथ, तब तक लिए देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज लाइव। तीन डुबा कहाँ से स्टार्ट? पंडित जी को दक्षिणा भी देना पड़ता है। 500 रुपया रखा
अब इतना थोड़ा बनाए ही ए डॉक्टर साहब तन के डॉक्टर साहब चाचा इधर ही आओ चाचा चाचा सामने 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 से फेर के महाराज आवा आगे डॉक्टर साहब अंदर आइए आई बाबा काशी नगरिया से भोले बाबा नगरिया से भोले बाबा आई गए संगवा में आई गए काशी विश्वनाथ हवनिया में आई गए काशी विश्वनाथ ए बेटा पंडित जी सब अपने अपने हाथ में ले लेते अरे हम कहाँ जरूरी है सब अपने अपने पैसा दे देते अरे बैठी रहा पैसे ना बैठा खाली रहा के नीचे कर रविवार अमुक अमुक तू कुछ गावा तू कुछ गाओ परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु पार्वती संत समाज की सनातन धर्म की हिंदू समाज की आप लोगों को रहे देश में आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अपने देश में ही देखिए कितना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और एक कुछ कथित राजनीतिक दल वोट की लालच में कहीं उनको ज्यादा श्रेय दे करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए आज अगर हम संगठित नहीं होंगे, हम जातियों में बटे रहेंगे, हम धोबी कहाँ लोधी अहिर गणेरिया ब्राह्मण ठाकुर में बटे रहेंगे, तो आने वाला समय केवल एक दिन ऐसा आएगा कि केवल हिंदुओं को कोई जगह नहीं मिलेगी,
केवल हिंद महासागर ही आपके लिए जगह मिलेगी। इसलिए बंधुओं, आज ये समय हमको आपको जातियों में नहीं बंटना है कि क्या क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमको आपको अपने समाज के विषय में जोड़ने की जरूरत है। आज देखिए बांग्लादेश में इनको पेड़ में बांध के जला दिया गया। वहां आप अपना हमारा ये देश सेकुलर राष्ट्र कहा जाता है, जबकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन घटते घटते एक उनकी संख्या मुसलमानों माया में पड़ के भटकी रहा, भव सागर में जाके अटकी रहा। बिना राम भजे, बिना राम भजे बेड़ा न पार होई है। छूटी जाए अटारी महल बखरी, तनी चेत करा नाही। बिना राम भजे, बिना राम भजे बेड़ा न पार होई नहीं। इस तरह जानते हैं कि किसी महान विचारक ने कहा था कि जिस देश पर विजय प्राप्त करनी हो उस देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दीजिए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है आपकी सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हो रहा है। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहे, इसके लिए हम ये सब जागरण कर रहे हैं। और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि पहले हम जब किसी से कहते थे कि संघ का एक कार्यक्रम है तो कोई जानता नहीं था, वो कहता था क्या है संघ, तो संघ के बारे में हमको बता। हिंदुत्व प्रेमी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू संगठनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, माताएं, बहनें, सौभाग्य है हम सब हिंदू सम्मेलन में हिंदू के नाम पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। मौसम प्रतिकूल, उसके बाद भी हम सब की साहस क्षमता थी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, गायत्री मंत्र का पाठ हुआ, जो अपना अमूल निधि है, जिसके कारण हम सब चल फिर रहे। और उसके बाद पूजन हवन हुआ। फिर संचालक महोदय की कृपा से पर उपस्थित लगभग सभी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। सब ने राम के प्रति राजू 1 घंटा तुम्हारे साथ। पवन सबका जलावे तो तू यहाँ आवा, तू मेन काम कर भैया, बस केवल जे न पाए हो मनो तई दे, जे न पाए पूजे ज्ञानी के सबके गावत तू अपने सब लिखे तोरे लगे बा। चल फिर लाई ली है ओका धाई ली। अरे ठीक चला चल भाई बोला। भारत माता की आरती। भारत माता की जय। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरि हर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। सिर पर हिमगिरि हर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। रहे आनंद हुए ना द्वंद, समर्पित छंद बोलो जय बोधि प्रदाता की। आरती भारत माता की।
जगत में लगती है न्यारी, जगत में लगती है नारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, बनी है इसकी छवि नारी, कि दुनिया देख जले सारी, दुनिया देख चले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, पढ़ी है ललक, कृपा बरसे जहाँ दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की सनातन धर्म की, धर्म की धर्म का तालियों में समाना हो, का कल्याण हो। अब एक सूचना है, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। प्रसाद जो है आप लोगों को अपनी कुर्सी पर मिल जाएगा, कोई यहाँ से इधर उधर ना जा। कौन जी जा, कौन जा, हर जा, सब बैठिए। सबके लिए सूचना है, एक तरफ ये हमारा जाड़ा में डोले की